Hello बच्चों, let's see this question. The question says 64 small drop of water having the same charge and same radius are combined to form a big drop. The ratio of capacitance of the big drop to the small drop is and our options are option A 2:1, B 1:2, C 4:1 and D 1:4. So the key concept used here is like a spherical capacitor, right? So we know अगर हमारे पास एक स्फेयर है जिसकी रेडियस गिवन हो, राइट, दिस इज अ स्फेयर एंड इसकी रेडियस आर गिवन हो, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, डेट इज सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, राइट। नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास लाइक 64 वाटर ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया एंड हमें उसका कैपेसिटेंस निकालना है एंड उसका रेशियो लेना है स्मॉल ड्रॉप के कैपेसिटेंस के साथ, राइट। सो अगर हम लाइक स्मॉल ड्रॉप को मिलाकर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें उसका रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस पता है कि रेडियस पे डिपेंड करता है। सो बिग ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, सबसे पहले हमें वो निकालना होगा, राइट। सो द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप लाइक वॉल्यूम ऑफ द जो वॉल्यूम होगा लाइक बड़े ड्रॉप का, वो इक्वल टू होगा लाइक जितने से मिलकर बना है, कितने से मिला है, दैट इज 64 स्मॉल ड्रॉप से मिला है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फेयर लाइक B इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई एंड द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, राइट, उसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, R³ इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई एंड रेडियस ऑफ स्मॉल लाइक ड्रॉप को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, राइट। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप आ जाएगा, दैट इज 4r, यहाँ पे भी r³ होगा, राइट। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। सो नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप क्या हो जाएगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, राइट। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। सो रेशियो ऑफ CB/CS क्या हो जाएगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल R अपन स्मॉल r एंड दैट इज इक्वल टू 4, राइट। सो द रेशियो ऑफ CB/CS क्या हो जाएगा, 4:1। सो द आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।